जी हां दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद भी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीसरे टी20 के लिए ऐसा फैसला लिया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। आमतौर पर जीत के बाद टीम में ज्यादा बदलाव नहीं होते, लेकिन इस बार मामला अलग है। सीरीज को पूरी तरह अपने नाम करने के इरादे से कप्तान सूर्या ने प्लेइंग 11 में सीधे 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं। यानी टीम इंडिया अब सिर्फ जीत से खुश नहीं है, बल्कि न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 में भी पूरी तरह दबाव में लाकर सीरीज पर कब्जा करने के मिशन में उतर चुकी है। 3 नए खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री के साथ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संतुलित और आक्रामक नजर आ रही है। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या ऑलराउंड कॉम्बिनेशन, हर डिपार्टमेंट में अब भारत की ताकत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड की टीम में पहले से ही बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है, क्योंकि तीसरे टी20 में भारतीय टीम अब और भी ज्यादा खतरनाक अवतार में मैदान पर उतरने वाली है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, वो सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ऐसे मैच विनर हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। रणनीति बिल्कुल साफ है। तीसरा, टी20 जीतना ही नहीं, बल्कि सीरीज को स्टाइल के साथ खत्म करना। टीम के कप्तान सूर्या का प्लान साफ दिख रहा है कि न्यूजीलैंड को किसी भी हाल में कमबैक का मौका नहीं देना है। अब बस कुछ ही घंटे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा और इसी मुकाबले में तय होगा कि सीरीज का असली बादशाह कौन बनेगा। भारतीय टीम पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है और कप्तान सूर्या का कॉन्फिडेंस साफ दिखा रहा है कि इस बार कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, आखिर तीसरे टी20 के लिए प्लेइंग 11 में कौन कौन से 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, कौन से नए खिलाड़ी टीम में एंट्री कर चुके हैं और किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही आपको यह भी मिलेगी पूरी जानकारी कि तीसरा टी20 आज कहां होगा, कितने बजे शुरू होगा और आप इसे टीवी और मोबाइल पर लाइव कहां देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से ईशान किशन और संजू सैमसन में सबसे ज्यादा खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार और रोमांच से भरी वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय टीम इस समय अपने ही घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। इस सीरीज की शुरुआत टीम इंडिया ने बेहद शानदार अंदाज में की। पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 48 रनों के बड़े अंतर से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। इसके बाद दूसरे टी20 में भी भारत का दबदबा साफ देखने को मिला, जहां न्यूजीलैंड की टीम एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों के आगे पूरी तरह बेबस नजर आई और टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली। अब दोस्तों, बारी है इस सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले की, जो गुवाहाटी के खूबसूरत बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। यह मुकाबला इसलिए भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि दोनों टीमों के इरादे बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ भारतीय टीम चाहेगी कि इस मैच को जीतकर सीरीज पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया जाए, वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा। अगर कीवी टीम तीसरा टी20 हार जाती है तो सीरीज जीतने का सपना यहीं टूट जाएगा। यही वजह है कि न्यूजीलैंड इस मैच में पूरी ताकत झोंकने वाली है। हालांकि दोस्तों, भारतीय टीम को हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए बड़ी भूल हो सकती है। खासकर टी20 फॉर्मेट में भारत को दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में गिना जाता है। भारतीय सरजमीन पर टीम इंडिया को हराना आसान नहीं, बल्कि लगभग नामुमकिन सा माना जाता है। ऊपर से कप्तान सूर्य कुमार यादव का आक्रामक माइंडसेट और बेखौफ कप्तानी भारतीय टीम को और भी खतरनाक बना देती है। तीसरे टी20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्या ने साफ संकेत दे दिए हैं कि टीम में सिर्फ वही खिलाड़ी रहेंगे जो टीम के लिए 100% योगदान दे सके। दूसरे टी20 में जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, उन्हें बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह ऐसे ढाकड़ और मैच विनर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिनकी मौजूदगी से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और भी ज्यादा संतुलित और मजबूत नजर आ रही है।
है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और ऑलराउंड कॉम्बिनेशन तक हर डिपार्टमेंट में भारत अब पहले से ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लाइव प्रसारण की। अगर आप मोबाइल पर मैच का मजा लेना चाहते हैं तो यह मुकाबला आप जियो हॉटस्टार ऐप पर लाइव देख सकते हैं। वहीं टीवी दर्शकों के लिए इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर किया जाएगा। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है उस सबसे अहम जानकारी का जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। आखिर तीसरे T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने किन किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह दी है जो न्यूजीलैंड को एक बार फिर शिकस्त देने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी किए जानते हैं भारत की कंफर्म प्लेइंग 11। दोस्तों अगर तीसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की ओपनिंग की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर। अभिषेक शर्मा उस तरह के ओपनर हैं जो मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों पर हमला बोल देते हैं। उनका माइंडसेट साफ होता है, पहली गेंद से दबाव बनाना और पावर प्ले में मैच का रुख अपनी टीम के पक्ष में मोड़ देना। भले ही दूसरे T20 मुकाबले में वह पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए हों, लेकिन इससे उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठता। असल में यही उनकी ताकत भी है और यही उनकी पहचान भी। अगर अभिषेक शर्मा क्रीज पर कुछ ओवर टिक जाएं तो वह चौकों छक्कों की बारिश कर देते हैं। पहले T20 मुकाबले में उनकी 84 रनों की तूफानी पारी ने यह साफ दिखा दिया था कि वह अकेले दम पर मैच पलटने की क्षमता रखते हैं। अब तीसरा T20 मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाना है, जहां की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है। ऐसे में अभिषेक शर्मा के पास एक बार फिर बड़ा धमाका करने का सुनहरा मौका होगा। फैंस को पूरी उम्मीद है कि इस बार वह अपनी आक्रामक शुरुआत को बड़ी और यादगार पारी में तब्दील करेंगे। वही दोस्तों इसके बाद ओपनिंग जोड़ी में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीसरे T20 मुकाबले के लिए एक बड़ा और साहसी फैसला लिया है। लगातार 2 मैचों में नाकाम रहने वाले संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह ईशान किशन को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजू सैमसन पहले 20 में जहां 9 रन बनाकर आउट हुए थे, वहीं दूसरे मुकाबले में भी वह सिर्फ 6 रन ही जोड़ सके। ऐसे में कप्तान ने बदलाव करना जरूरी समझा। ईशान किशन का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर है, खासकर दूसरे T20 में उनकी विस्फोटक पारी के बाद। जब भारतीय टीम मुश्किल में थी और शुरुआती 2 विकेट गिर चुके थे, तब ईशान किशन तीसरे नंबर पर आए और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह टूट पड़े। सिर्फ 32 गेंदों में 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से 76 रन बनाकर उन्होंने मैच का पूरा रुख बदल दिया। यही वजह रही कि उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ओपनिंग में ईशान किशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि नई गेंद पर उनके शॉट्स रोक पाना बेहद मुश्किल होता है। अब तीसरे T20 में ओपनिंग करते हुए उनसे एक और तूफानी पारी की उम्मीद की जा रही है जो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दोस्तों अब बात करें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया है श्रेयस अय्यर पर। तिलक वर्मा की गैर मौजूदगी और ईशान किशन को ओपनिंग में भेजे जाने के बाद श्रेयस अय्यर का तीसरे नंबर पर आना टीम के संतुलन के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। श्रेयस अय्यर को T20 क्रिकेट का एक स्मार्ट और आक्रामक बल्लेबाज माना जाता है जो हालात के हिसाब से खेलना अच्छी तरह जानता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी शानदार बल्लेबाजी है। मैदान पर उतरते ही वह स्पिनर्स को निशाना बनाते हैं और दबाव को पूरी तरह पलट देते हैं। अगर श्रेयस अय्यर क्रीज पर जम जाते हैं तो वह बड़ी और मैच जिताऊ पारी खेलने में देर नहीं लगाते। मिडिल ऑर्डर में उनका रोल टीम के लिए बेहद अहम रहेगा, खासकर तब जब शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं। कप्तान सूर्य कुमार यादव जानते हैं कि श्रेयस अय्यर जैसे अनुभवी बल्लेबाज बड़े मैचों में जिम्मेदारी निभाना अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में तीसरे T20 मुकाबले में उनसे एक संयमित लेकिन आक्रामक पारी की उम्मीद की जा रही है जो भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है। दोस्तों अब अगर चौथे नंबर की बात करें तो यहाँ खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट में उस श्रेणी के बल्लेबाज हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। दूसरे T20 मुकाबले में उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज क्यों कहा
कहा जाता है। सिर्फ 37 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से 82 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की पूरी रणनीति ध्वस्त कर दी। उनकी इस पारी में क्लास, इनोवेशन और आक्रामकता तीनों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। कुछ समय पहले जब रन नहीं बन रहे थे तब उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से सभी सवालों का जवाब दे दिया। पहले T20 में भी उन्होंने उपयोगी योगदान दिया था, जबकि दूसरे T20 में वह टीम को जीत दिलाकर नाबाद लौटे। अब तीसरे T20 मुकाबले में कप्तान से एक बार फिर ऐसी ही कप्तानी पारी की उम्मीद रहेगी जो न सिर्फ स्कोर को मजबूती दे बल्कि टीम का मनोबल भी ऊंचा रखे। वही 5वें नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है शिवम दुबे पर, जो इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शिवम दुबे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम को संतुलन देते हैं। पहले T20 मुकाबले में भले ही उनके बल्ले से ज्यादा रन नहीं आए हों, लेकिन गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 2 अहम विकेट निकालकर अपनी उपयोगिता साबित कर दी थी। वहीं दूसरे T20 मुकाबले में शिवम दुबे ने ऑल अराउंड प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया। गेंदबाजी में उन्होंने एक बड़ा विकेट लिया और फिर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 18 गेंदों में 36 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर नाबाद लौटे। उनकी इस पारी में आत्मविश्वास और आक्रामकता साफ झलक रही थी। शिवम दुबे लंबे शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं और मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन जोड़ने की काबिलियत रखते हैं। तीसरे T20 मुकाबले में भी अगर उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो वह अपनी पावर हिटिंग और उपयोगी गेंदबाजी से भारतीय टीम के लिए बड़ा योगदान देने में सक्षम हैं। अब बात करें छठे नंबर की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाया है। जी हां, भले ही दूसरे T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला हो, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने टीम के लिए शानदार काम किया और एक अहम विकेट अपने नाम किया। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह टीम की जरूरत के हिसाब से अपनी भूमिका निभाते हैं। वह टॉप ऑर्डर में आकर भी आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं और निचले क्रम में उतरकर कम गेंदों में मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में भी वह सही समय पर ब्रेक थ्रू दिलाने की क्षमता रखते हैं। उनकी मौजूदगी से भारतीय टीम का संतुलन और मजबूत हो जाता है। जब हार्दिक पांड्या मैदान पर होते हैं तो टीम को एक अतिरिक्त बल्लेबाज और एक अतिरिक्त गेंदबाज दोनों का फायदा मिलता है। यही वजह है कि तीसरे T20 मुकाबले में भी उनसे एक ऑल राउंड प्रदर्शन की पूरी उम्मीद रहेगी। दोस्तों, अब अगर 7वें नंबर की बात करें तो यहाँ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है भारतीय टीम के भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह पर। रिंकू सिंह का नाम आते ही दिमाग में आखिरी ओवरों की वह तस्वीर उभर आती है जहां दबाव में भी वह शांत रहते हैं और बड़े बड़े शॉट खेलकर मैच का रुख पलट देते हैं। भले ही दूसरे T20 मुकाबले में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला हो, लेकिन पहले T20 में उन्होंने अपनी काबिलियत पूरी दुनिया को दिखा दी थी। उस मुकाबले में रिंकू सिंह ने 20 गेंदों में 44 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जो पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हुई। उनकी इस पारी ने भारतीय टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्हें कितनी भी देर से बल्लेबाजी का मौका मिले, वह मैदान पर उतरते ही असर छोड़ते हैं। अब तक T20 फॉर्मेट में जब जब रिंकू सिंह को खेलने का मौका मिला है, उन्होंने अपने बल्ले से टीम के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन किया है। तीसरे T20 मुकाबले में भी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि जरूरत पड़ने पर वह एक बार फिर फिनिशर की भूमिका निभाकर भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाएं। अब दोस्तों, बात करते हैं 8वें नंबर की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम के युवा और तेज तर्रार गेंदबाज हर्षित राणा को प्लेइंग 11 में जगह दी है। हर्षित राणा अपनी रफ्तार, आक्रामकता और निडर अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब भी उन्हें गेंद थमाई जाती है, वह पूरी ऊर्जा के साथ बल्लेबाजों पर हमला करते हैं। दूसरे T20 मुकाबले में भी हर्षित राणा ने अपनी गेंदबाजी से असर छोड़ा था। उन्होंने 3 ओवर में 35 रन देकर एक अहम विकेट हासिल किया और सही समय पर टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया। हर्षित राणा की खास बात यह है कि वह सिर्फ गेंदबाजी तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी में भी योगदान देने की क्षमता
क्षमता रखते हैं। उनकी मौजूदगी से भारतीय टीम को गेंदबाजी में अतिरिक्त धार मिलती है और निचले क्रम में बल्लेबाजी भी थोड़ी मजबूत हो जाती है। तीसरे T20 मुकाबले में उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वह अपनी तेज गेंदों से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाएं और शुरुआती या मिडिल ओवरों में विकेट निकालकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। दोस्तों, अब अगर 9वें नंबर की बात करें तो यहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम को मजबूती देने के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। अर्शदीप अपनी स्विंग और डेथ ओवरों की सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं और बड़े मुकाबलों में अक्सर टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित होते हैं। वहीं 10वें नंबर पर कप्तान ने स्पिन विभाग की कमान कुलदीप यादव को सौंपी है। कुलदीप अपनी गुगली और फ्लाइट से बल्लेबाजों को फंसाने में माहिर हैं और मिडिल ओवर्स में विकेट निकालकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अब बात करें 11वें नंबर की तो यहाँ एक बार फिर से रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 में जगह दी गई है। वरुण अपनी चतुराई और अलग अलग वेरिएशन से किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को परेशान कर सकते हैं।